कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के अंदर। आज हमारा पोर्टफोलियो पॉइंट 55 से नीचे नज़र आ रहा है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे पोर्टफोलियो में ओवरऑल 4% का डेंट नज़र आ रहा है, मतलब थोड़ा ऊपर आप कह सकते हैं, लेकिन ये 4% का डेंट नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि क्यों, तो आपको पहले ही बहुत बार बताया हमने कि प्रॉफिट बुकिंग करने से क्या होता है कि कहीं पे लॉस कहीं पे प्रॉफिट। तो अगर आप प्रॉफिट में शेयर्स को बेच के फिर से इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टेड अमाउंट बढ़ जाता है और करेंट अमाउंट आपका जितना है उतना ही रहता है। तो इन्वेस्टेड अमाउंट बढ़ेगा तो रिटर्न आपको कहाँ से मिलेगा, माइनस में दिखेगा पोर्टफोलियो। तो वही हाल है, ओवरऑल पोर्टफोलियो हमारा कब का रिकवर है। एंड 4% तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे अंबुजा सीमेंट कितना भयंकर गिरा है। क्या मार्केट इस पर क्रैश होने वाला है? मतलब लगातार अगर आप देखेंगे तो मार्केट गिरता ही जा रहा है, मतलब उठने का नाम नहीं लेता, ऊपर जाता है एंड फिर से नीचे आना चालू कर देता है। ठीक है, तो ऊपर से आप कह सकते हैं कि 600 के समथिंग पॉइंट जो है वो मार्केट गिरा है। आगे क्या हो सकता है सब कुछ जानेंगे। और आप सभी व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट पे मिल जाएगा। जितने क्वालिटी शेयर्स होते हैं मैं वहाँ पे बताता रहता हूँ, तो व्हाट्सएप पे आप सभी जुड़ सकते हैं। आज का वीडियो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब डेली हम लोग कुछ अच्छा ही बात करते हैं, लेकिन आज कुछ अपने से रिलेटेड बात करने वाले, कुछ चेंजेस भी हमने पोर्टफोलियो के अंदर किया है। और पोर्टफोलियो के अंदर अगर आप शेयर खरीदते हैं ना, तो पोर्टफोलियो के अंदर शेयर्स को बेचना भी आपको आना चाहिए। अगर पोर्टफोलियो में अगर आप शेयर्स नहीं बेच सकते हो, फिर आपको लॉस से कोई नहीं बचा सकता है। या तो आप म्यूचुअल फंड कर लो, या तो आप यहाँ पे शेयर्स बेचना भी सीखो और ख़रीदना भी सीखो। किस रेट पे खरीद रहे हो, किस रेट पे बेच रहे हो, निर्भर करता है बहुत कुछ। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप रिटर्न ले पाएंगे। ओवरऑल आप देखेंगे, सच दिल से बताना, जितने शेयर्स नज़र आ रहे हैं, चाहे वो यहाँ पे मैक्सिमम शेयर्स आप देखेंगे तो मेरे शेयर्स पिटे हुए हैं। जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी पिटा हुआ ही है, ऐसा नहीं कि नहीं पिटा ही है। HDFC में भयंकर पिटा है, ऑल टाइम लो पे चल रहा है। हेवेल्स की बात करें वो भी पिटा है। IRFC मर गया है। ITC की बात करें मर गया है। उसके बाद एरिडा की बात करें ये भी मर गया। जियो फाइनेंस ये भी मरा हुआ नज़र आ रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ये काफ़ी गिरा हुआ है। मतलब मरने का मतलब ये नहीं कि वो उसके अंदर पोटेंशियल नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो जो आपको दिख रहा है कि 4% गिरा है, ये इस जो गिरावट शेयर्स के अंदर हुआ है, इसके सामने ये गिरावट कुछ भी नहीं है। हालांकि मेरा गिरावट नहीं है, मैंने पहले ही बोला था प्रॉफिट बुकिंग किया है हमने। व्हाट्सएप पे आप सभी जुड़ सकते हैं, सही वैल्यू पे चीज़ों को खरीद पाएंगे। एक बात बोलते हैं भाई, देखिए लेट सपोज विशाल मेगा मार्ट, ठीक है, विशाल मेगा मार्ट मेरा 5-6% लॉस है। आप बताओ कितने सारे भाइयों का भयंकर लॉस हुआ होगा। किसी ने 120 पे ख़रीदा है, किसी ने 125 पे ख़रीदा है, किसी ने 150 पे भी ख़रीदा है। तो आपने कहाँ ख़रीदा है ये आप मान के चलो। और बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि मैंने ख़रीदा है 100 रुपये के करीब पे। मतलब मेरा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो एकदम लो से है। मतलब ये आप कह सकते हो 109 110 का प्राइस कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है। मतलब एकदम डिप बोलते हैं ना, डिप, वहाँ से हमने बाई किया है। तो मुझे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है कि अगर शेयर नीचे चला जाए। इसीलिए बोलते हैं कि मतलब आपने ख़रीदा कहाँ से है। आपने कहीं 150 पे तो नहीं ख़रीदा। अगर आपने 150 पे ख़रीदा होता तो आपका पोर्टफोलियो भारी डेंट लगा होता, जाहिर सी बात है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लाइव एकदम दिखाने वाले हैं और सभी कुछ हम लोग व्हाट्सएप पे भी बताते रहते हैं, ठीक है, ओके। चलिए लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप जुड़ सकते हैं। चलिए अब इसके बारे में व्हाट्सएप बारे में दोबारा नहीं बात करते, थोड़ा इरिटेटिंग लगता है, ओके। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने क्या बोला कि किस रेट पे खरीद रहे हो आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कहीं आपने 131 पे, किसी ने 131 पे भी खरीदा है, किसी ने 150 पे भी खरीदा है, किसी ने 107 पे भी खरीदा है, किसी ने 100 रुपये के करीब में खरीदा है। तो किसी 100 रुपये पे खरीदने के बाद देखिए लोगों का मन किस तरीके का होता है, मैं सब कुछ बात करने वाला हूँ आज के इस वीडियो के अंदर। रिटर्न आप कैसे ले सकते हो आज के इस वीडियो के अंदर आपको सीखने को मिलेगा। मतलब आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। अब जिन्होंने टाइम दिया है 4 मिनट तक वीडियो देखें वहीं तो सीखेंगे, और जिन्होंने वीडियो को स्किप कर दिया अब वो क्या सीखेंगे, कुछ नहीं सीखने वाले वो, और वो लॉस ही करेंगे, ठीक है। चलिए मेरा स्ट्रेटजी क्या है जहाँ से मैं लॉस अपने पोर्टफोलियो के अंदर ज़्यादा नहीं होने देता, मेरा पोर्टफोलियो बच जाता है। और आम रिटेल निवेशक को ऐसा ही चाहिए कि अगर कहीं पे 20% 30% अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा हो, मैं बोलता हूं कि अगर मार्केट इस तरीके से आपको चलता हुआ नज़र आ रहा है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग भी थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर सकते हो तो फिर वो शेयर गिर के अगेन वो उसी रेंज पे आ जाएगा। जैसे 125 के करीब गया था ये, फिर गिरा। मतलब देखिए
लोगों का पहले मन के ऊपर बात करते हैं। जो जिन्होंने 150 पे खरीदा है, जब ये 100 पे आया तो वो ये बोल रहे होंगे कि इससे घटिया शेयर हमने देखा ही नहीं है। किसी ने 130 पे खरीदा, 136 पे खरीदा, जब उनके अंदर गिरावट आया तो वो बोल रहे होंगे फंस गया मैं लेके, मतलब भाई नहीं लेना चाहिए था मेरे को। और जिन्होंने यहाँ 100 रुपये के करीब में खरीदा वो ये बोल रहे होंगे कि भाई साहब यहाँ आते आते कितना टॉप क्लास शेयर है भाई, मतलब खरीदा मार्च में और एकदम एक ही महीने के समथिंग में 26% का रिटर्न मिल गया, मतलब टॉप क्लास शेयर है भाई, मतलब ओ माय गॉड मज़ा आ गया। फिर गिरा ये तो कोई बात नहीं, लोग एवरेज कर लेते हैं। मतलब देखिए मेजर अगर 10% या 5% का गिरावट होता है तो मार्केट के अंदर पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है, चलता रहता है उठाक पटक इस मार्केट के अंदर, ठीक है ओके। तो भाई आप थोड़ा सा मार्केट के अंदर जो सही वैल्यू पे चीज़ों को बाई करो। मतलब देखो आप इनके फंडामेंटल्स क्या बोल रहे हैं, फंडामेंटल सिंपल बोलता है, उनका जो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो ये बोलता है कि हम कैसा मतलब काम कर रहे हैं, उसके ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है। मेन तो ये है, ये आप मान के चलो। और ये भी यहाँ से आप देखेंगे तो लगता है कि यहाँ सही वैल्यू पे है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत दिक्कत है, यहाँ पे सही वैल्यू पे चीज़ें मिल रही हैं। एंड इसके अंदर पोटेंशियल है कि आपके पैसे को डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना जो भी है वो कर सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी ठीक है, अब कंपनी कैसा चलती है, मैनेजमेंट कैसी है, क्या नहीं है, ये सब कुछ भी देखना पड़ता है। आगे का विज़न क्या है कंपनी का ये भी देखना पड़ता है। ऐसे तो अपने आप तो चलेगा नहीं, जाहिर सी बात है, उसको चलाने वाले जो लोग हैं वो अच्छे तरीके से इसको चलाएंगे तो वो चलेगा, ठीक है। तो वही होता है, वो देखना पड़ता है बिजनेस कैसा है, चलाने वाले कैसे हैं, ये आपने समझ लिया किसी भी शेयर को खरीदने से पहले, ओके। दूसरा चीज़ कि अच्छा फ्यूचर भी देखना चाहिए भाई, फ्यूचर को लेकर क्या है मैनेजमेंट का क्या मानना, ओके। तो यहाँ फंडामेंटल देखें आप, देखिए अगर 12 लाख 14 लाख 15 लाख 16 लाख करोड़ की कंपनी खरीदेंगे तो वहाँ से आप मल्टीप्लाई का रिटर्न तो भूल ही जाओ। वहाँ से आप उतने वैल्यूएशन पे चीज़ों को खरीदेंगे आप, क्या ही बनेगा, जाहिर सी बात है। तो वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब आप देखो 1 लाख करोड़ की कंपनी है, 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है, इवन 2 लाख करोड़ की कंपनी है, और किस रफ्तार से वो ग्रो कर रही है, ये बहुत कुछ देखना इंपॉर्टेंट है, ओके ठीक है। तो यहाँ वैल्यूएशन ठीक ठाक नजर आ रहा है, पीबी भी देखेंगे तो ठीक है, 15 का 16 का समथिंग नजर आ रहा है, आरओई 11 का है, एंड ठीक है। मतलब कुल मिला के आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कर्ज भी नहीं है कंपनी के ऊपर, तो ठीक ठाक नज़र आ रहा है। और आप देखेंगे यहाँ पे तो कुल मिला के ईयरली जो जंप है, मतलब अच्छा खासा ये जंप कर रहे हैं, जो नज़र आ रहा है कि हाँ भाई 20%, 17%, 34% जो भी है रिसेंट, ये कम से कम 20% का दे रहे हैं और 36% का प्रॉफिट ग्रोथ दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, ठीक है ओके। तो ये CAGR से अच्छे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन रिसेंट देखेंगे तो थोड़ा डेंट इधर लगा है, बट कोई बात नहीं, ये डेंट नहीं है, ये भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये है भाई साहब फैशन रिटेल में, आप समझ रहे हैं क्या होता है, जो शादी वादी का सीज़न होता है, जैसे देखिए मैक्सिमम इस टाइम पे आपको थोड़ा ख़रीदारी ज़्यादा देखने को मिल ही जाता है, लेकिन जनरली अगर आप जून को कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा ठीक है, मई में भी खरीदारी होता है, तो कुल मिला के बात बराबर सा हो जाता है। लेकिन सबसे टॉप जो अगर बोलेंगे मुझसे तो दिसंबर का ही होता है, कि दिसंबर में बहुत ज़्यादा शादी देखने को मिलता है। ठंडे में बहुत सारे लोग शादी करते हैं तो कपड़े खरीदेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जाहिर सी बात है, ओके चलिए। तो ये इनका टॉप होता है, ये कह सकते हैं उस टाइम पर आपको बहुत कुछ अच्छा खासा नज़र आता है। तो अब देख लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग जो है वो यहाँ पे 40% है, DIIs यहाँ पे 34% बने हुए, FII 20% बने हुए। मतलब भाई कुछ तो बात है, तभी तो इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। पब्लिक बहुत कम है यहाँ पे, तो ये चीज़ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बहुत लोग हैं, मतलब 1-2 लोग नहीं हैं, बहुत लोग। और जब बहुत लोग हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो एक स्पेशल भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है इस वीडियो को मैं कल लेके आ जाऊँ, क्योंकि इन्वेस्टर्स डर रहे होंगे इससे रिलेटेड। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसके ऊपर स्पेशल बात करूँगा, ठीक है, स्पेशल बात कर लूँगा। बहुत देखिए किस रेट पे खरीदा है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जिन्होंने 100 के करीब है, जिन्होंने खरीदा, अगर ये शेयर सपोज अगर चला गया 130 140, कितना खुश होंगे बोलो। और जिन्होंने खरीदा है हाई पे तो वो रो रहे होंगे, जाहिर सी बात रो रहे होंगे ना। तो वही बात है, आप लोग ना ऐसा करो कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। मार्केट देखिए, मैं मार्केट से रिलेटेड बताता हूँ, क्योंकि मेरा मेन टॉपिक वही है। मार्केट तो अपना ऊपर जाएगा, और मार्केट ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, वो तो उसमें कोई दोरावा नहीं है। कंपनीज और रफ्तार से ग्रो करती हैं जो अच्छा करती हैं, जैसे कि टाइटन अच्छा कर रहा है, लगातार भाग रहा है। जो कंपनी अच्छा कर रही है वो भाग रही है, सीधा एकदम सरल शब्द में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ओके। तो ये बात है भाइयों, ठीक है, जाओ आप जाओ आराम से जाना।
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये बोला कि किस रेट पे आप देखो, पहले मैं अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। जैसे कि ठीक है, अच्छा मार्केट भी ऊपर जाएगा, ये युद्ध भी खत्म होगा, क्रूड भी नीचे आएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन थोड़ा शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी रहने वाला है। लेकिन मार्केट ऊपर भाई जाना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो डिप आता है वहाँ से मार्केट उठता तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ जो डिप आया है यहाँ से मार्केट उठा तो नहीं है, लेकिन उठने का इंतज़ार कर रहा है। अच्छा ऐसे तो उठेगा नहीं, कुछ तो रीज़न चाहिए होंगे। आपको पता है कि जो भी किसी कंपनी का अर्निंग्स इफेक्ट हुआ है वो क्यों हुआ है? कुछ कंपनीज़ का फ्यूल कॉस्ट की वजह से एंड बहुत सारी चीज़ें, मतलब महंगाई, समझ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो महंगा मिल रहा है, तो इस वजह से उनके प्रॉफिट के ऊपर डेंट आता हुआ नज़र आया था थोड़ा बहुत, अगर किसी का नज़र आ भी रहा था तो, जो कि ओवरऑल नज़र आ रहा है। लेकिन जो कंपनीज़ ने प्राइस हाइक किया है, तो आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा राहत नज़र आएगा, मतलब राहत नज़र आना चाहिए। तो वो आपको Q2 में नज़र आएगा कि भाई साहब कैसा रहता है FY27 का, मतलब जो अगला क्वार्टर रहने वाला है अपना सितंबर का, तो वो क्वार्टर कैसा रहता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है मार्केट के लिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो प्राइस हाइक करने थे वो इन्होंने करा है, अब वो नज़र आएगा। ऐसे प्राइस एक ही बार में कंपनी किसी चीज़ की नहीं बढ़ाती, धीरे धीरे करके बढ़ाती है। जैसे तंबाकू के ऊपर टैक्स लगाया सरकार ने, ठीक है, तो धीरे धीरे सिगरेट प्राइसेस को इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है, कंपनीज़ ने। वो अपने ऊपर तो लेगी नहीं, जाहिर सी बात है, तो वो आने वाले टाइम पे आपको थोड़ा प्रॉफिट उतरता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। ओके चलिए, अब क्या है भाई, तो अब बात कर लेते हैं। तो वो मार्केट ऊपर जाएगा, कैसे भी करके जाएगा तो जाएगा, बस इतना है। और नहीं जाता है तो भाई साहब अब प्रॉफिट बुकिंग, कुछ लोग कैपिटल अपना रेडी रख सकते हैं, मार्च के टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो भी है मार्च अप्रैल जब भी एकदम डिप लगता है, ठीक है। ओके, तो पहले आप देख लो कि मेरे शेयर्स कितने पिटे हुए हैं। चाहे वरुण बेवरेजेस हो, एकदम गिरा हुआ है, 4% पोर्टफोलियो गिरा है। उधर देखो आप विशाल मेगा मार्ट कितना गिरा है, वरुण बेवरेजेस कितना गिरा है, टाटा पावर भी गिरा हुआ है, टाटा मोटर पैसेंजर भी गिरा हुआ है, TCS भी गिरा हुआ है, मुथूट फाइनेंस तो खैर इधर गिरा है बट हाई की तरफ ही है, मैक्स हेल्थ केयर भी गिरा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी गिरा है, जियो फाइनेंस भी वापस 70 के करीब से फिर से वो नीचे आ चुका है, लेकिन ये बढ़ सकता है अगर इनका Q2 अच्छा आता है। तो आप देखेंगे, और भाई साहब बहुत बड़े बड़े नाम जुड़े हैं। हाल ही में एक खबर आया था, बैंक ऑफ अमेरिका इनके अंदर स्टेक खरीद रहा है। तो भाई साहब ये आप मान के चलो कि भाई अरे गरे लोग यहाँ पे नहीं हैं, ठीक है, तो वो बात भी है। तो वो बहुत अच्छे तरीके से भागता है, एरिडा भी टूटा हुआ है। तो मतलब मैक्सिमम ऐसे शेयर्स हैं ना भाइयों जो अपने एकदम लो के तरफ हैं, एकदम लो के तरफ। तो मेरा 4% पोर्टफोलियो जो आपके हिसाब से मैं डेंट मान भी रहा हूँ, तो वो डेंट मेरा किसी काम का नहीं है, मतलब तुरंत रिकवर कर लेगा, तुरंत हवाबाजी में, ये आप मान के चलो, ठीक है। चलो ओके, उसके बाद मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत ग्रीन नज़र आने लगेगा। ये मत सोचना करोड़ों रुपए हमने इन्वेस्ट किया है, आज ही खरीदा था इसको, देख सकते हैं आप, ठीक है। एक शेयर है हमारे पास, करोड़ों शेयर्स नहीं है हमारे पास, ये भी आप देख सकते हो, और ख़रीदा और डेंट लग गया, कोई बात नहीं। इसको मैं पहले खरीद सकता था बट मेरे पास अनफॉर्चुनेटली पैसा उस टाइम पे था नहीं, वरना मैं एकदम डिप पकड़ता हूँ, जितना डिप मुझसे हो सकता है। तो रिटेल निवेशक गलती क्या करते हैं, आप जो भी शेयर खरीदा कीजिए, पहले कंपनी का मैंने सब कुछ बोला, आप सब कुछ देख लीजिए। देखने के बाद एक जो 100 का सामान है ना, उसे आप 80 पे खरीदने की कोशिश करो, उसे 120 पे या 150 पे खरीदने की कोशिश ना करो। पैसा वहाँ जल सकता है लेकिन यहाँ पैसा बन सकता है, तो यही काम करो, ठीक है। सारी मतलब एक ही कंपनी के ऊपर मत डालना, मतलब हो सकता है आप डाइवर्सिफाई करो, काफ़ी अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करने वाले शेयर्स को चुनो और इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। ओके, उसके बाद भाई साहब अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे शेयर्स खरीद ले आपने, अब जो बढ़ गया, अगर 20% कोई दे दिया, कोई 30% दे दिया नियर टर्म में, तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है, मतलब बेच सकते हैं शेयर को। ये भी आना चाहिए आपको, वरना वही होगा कि फिर से बढ़ा और नीचे आ गया। आप बोलोगे भैया पोर्टफोलियो तो नीचे ही जाता है, आपने प्रॉफिट का मजा चखा कहाँ चखा आपने? आप तो वहीं बैठे हुए हो, ये सोच रहे हो कि और भागेगा और गिर गया। प्रॉफिट बुकिंग करने वाले कर लिए, और आपने क्या सोचा, एक तो आपका देखिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, किस रेट पे आप खरीद रहे हो ना, बहुत कुछ निर्भर करता है। मैं एग्जांपल इससे ही दे रहा हूँ क्योंकि 100 रुपये के करीब का है, तो ये आप ज़्यादा समझ पाओगे। यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ जिन्होंने खरीदा है रो रहे होंगे वो अभी फिलहाल, बट रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, इधर टैक्स पेनल्टी भी इनके ऊपर लगा है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे 268 करोड़ का यहाँ पे इनको रेंट पे करना है, ठीक है। तो इस वजह से भी ये थोड़े सहमे हुए हैं, आप कह सकते हैं, ठीक है।
तो वही बात है कि पहले तो रेट सही रेट पे खरीदो भाई, ठीक है। अब यहाँ से अगर 100 रुपये पे खरीदते हो, 123 चला गया तो समथिंग 23% रिटर्न, आप 20% रिटर्न आपको मिल गया, कितना खुश हो जाओगे आप, सोचो। 20% रिटर्न कम नहीं, हलवा नहीं होता, बहुत कुछ होता है भाई, बहुत कुछ होता है। तो एक तो सही रेट पे खरीद लो, और दूसरा ये कर लो कि आप अगर कहीं पे 20-30% मिल रहा हो तो प्रॉफिट बुकिंग भी बीच बीच में कर लिया करो, और जो गिरा हुआ है आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। ये अच्छी बात होगी आपके लिए, समझ रहे हैं आप। उसके बाद भाई डिप बाइंग किया करो, मतलब जो शेयर लगता है कि बहुत गिर गया, रीज़न पहले पता करो क्यों गिरा, और फिर उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, एक ही कंपनी के ऊपर नहीं। जो गिरा हुआ नज़र आ रहा है इन्वेस्ट करो, पक्का वहाँ से पैसा बनता है। जो भी गिरा हुआ शेयर होता है ना भाई, आपको पैसा कमा के देता है। अभी सपोज कर लेते हैं क्यों गिरा है, अंबुजा सीमेंट डेफिनेटली कुछ प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के प्रॉब्लम है, इशू है, बट इस वजह से आप गिरा हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं। बट इस रेट से ऊपर भी जा सकता है, ये 4%, 5%, 6% आराम से, मतलब कोई इसमें दोहरावा नहीं है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी एक लेवल पे फंसा हुआ है, ये भी आगे बढ़ेगा, ग्रोथ अच्छा दिखाता है। गार्डन शिप बिल्डर तो खैर भागेगा ही भागेगा, उसमें तो कोई दोहरावा ही नहीं है। मेरा नज़र इसके ऊपर, आज मैंने एक शेयर खरीदा है और मैं इसके ऊपर सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करूँ मैं सोच रहा हूँ ऐसा। उसके बाद देखेंगे तो HDFC बैंक भी गिरा हुआ है दोस्तों, एंड हेवल्स भी। हेवल्स तो खैर ठीक है, आगे बढ़ रहा है। तो जो गिरा हुआ है आप वहाँ पे ख़रीदारी कर सकते हैं, जो अच्छी कंपनीज़ हैं और ग्रोथ दिखा रही हो। तो मैं ये बोल रहा था कि IRFC बिजनेस तो ठीक ठाक चल रहा है, फिर भी गिरा हुआ है, गिर रहा है लगातार। वो तो टैक्स सरकार ने बेचा था इस वजह से, ITC टैक्स की वजह से गिरा हुआ है। HDFC बैंक गवर्नेंस को लेकर के गिरा हुआ है। उसके एरिडा की बात करें, ये भी थोड़ा सा रिजल्ट तो अच्छा ही दे रहा है, बट फिर भी गिर रहा है। ये जियो फाइनेंस पता नहीं क्यों गिर रहा है भाई, सब कुछ अच्छा खबर आने के बावजूद गिर रहा है। ये मैक्स हेल्थ केयर ये भी गिर रहा है, लेकिन ये एक्सपांड कर रहे हैं बिजनेस को अच्छे तरीके से, ये भी फिर भी गिर रहा है भाई। रिसेंट इनका प्रॉफिट थोड़ा सा डेंट लगा था, खैर ठीक है, वो आने वाले टाइम पे सुधरता हुआ नज़र आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है वो। TCS में मान सकते हैं प्रॉब्लम है। मुथूट फाइनेंस का क्वार्टर थोड़ा सा वीक था, क्योंकि इनका जनरली अगर आप देखेंगे जो क्वार्टर इनका अच्छा रहता है, मेरा अभी हाल ही में खरीदा था इसको हमने, तो यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो इनका मेन जो इधर मार्च टाइम पे आप देखेंगे ना, और दिसंबर, ये थोड़ा हाई रहता है, मतलब ये सबसे लो आप कह सकते हैं रहता है। उसके बाद आप देखेंगे तो वो बढ़ता हुआ नजर आता है। तो आने वाले क्वार्टर्स इनके लिए अच्छा रहने वाला है, और जनरली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल भी जाता है भाई, ये भी एक बात है। तो आप देखेंगे तो मार्च से इधर डिप बनाया था, रिजल्ट आया था तो डिप शानदार बनाया, उसके बाद फिर ये गिरता हुआ नज़र आ गया, ये भी एक बात है। जब इनका देखिए, जब किसी भी शेयर का पीक चलता है ना भाई, तो उस टाइम पे शेयर उठना चालू कर देता है। नवंबर दिसंबर तक मार्केट उठ जाता है, मतलब जनरली ये देखा गया है। और हो सकता है दिसंबर, अगर पहले से ही मार्केट उठ रहा है तो दिसंबर से प्रॉफिट बुकिंग भी देखना मिल जाता है, जनरली ये भी देखा गया है। तो वही बात है कि भाई जब आप क्वार्टर अच्छा देने लगोगे, आप चलोगे, फिर जब देखोगे अब थोड़ा ठंडा पड़ने वाला है, तो लोग थोड़ा ठंडा करके प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, इसीलिए शेयर नीचे आ जाता है। फिर वो ऐसा साइकिल जैसा चलता है, वो कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखेंगे जैन से वही हाल था, फिर मार्च से गिरते 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 शेयर गिरा, फिर वो जो आते आते जब देखने लगे कि इनका कुछ बेहतर होने वाला है, इधर तो खैर उठा था, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सितंबर से फिर उठा 956 से लगभग 1100 गया, ठीक है। फिर जब वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग चालू हुआ, फिर गिरा, और फिर फरवरी वो धीरे धीरे अपना बढ़ता चला गया। खैर इनका टाइम फ्रेम अलग अलग है, इस टाइम पे तो नहीं। आप जैसे कि यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रहा था कि यहाँ से उठ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा ही होता रहता है, ज़रूरी नहीं कि ग्राफ सेम चलता रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जनरली ऐसा देखा गया है कि जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा का एग्जाम्पल लेते हैं, वेयर इज़ महिंद्रा एंड महिंद्रा, ओके। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो हाँ ठीक है, उस टाइम पे जहाँ से इनका बेहतर होना चालू हो जाता है तो भागने लगते हैं, तो मार्च टाइम पे गिरता है, फिर उठ जाता है भाई। ये इसका ये एक मेन सीन है, इसके अंदर ये प्रेडिक्ट कर पाना कि क्या होता है कि, तो ठीक है, ये उठता ही, इसका ग्राफ ऊपर ही जाता है। पता नहीं 2 साल से पूरा मार्केट के अंदर हालत ख़राब हो रखा है, ठीक है। तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे भाइयों, ये आप कर लिया करो, डिप बाइंग करो और प्रॉफिट बुकिंग करो, सही चीज़ सही दाम पर खरीदो शेयर को। शेयर नीचे आएगा, मतलब ऐसा है कि शेयर नीचे आने वाला है। जब इतनी सारी बड़ी कंपनीज़ है तो ये बुरी कंपनीज़ तो है नहीं, ये खुद भी सोच रहे हो आप, बुरी बेकार कंपनी तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हाँ, डेंट लगता है भाई, डेंट लगता है, ऐसे मार्केट के अंदर चल रहा है, जो मार्केट के अंदर एक लेकिन अर्निंग सीजन मुझे लगता है क्वार्टर 2 का बेहतर रहने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी देखेंगे क्या होता है, और मार्केट उठेगा,
ये भी सच्चाई है, क्योंकि अगस्त हो चुका है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो मार्केट तो कैसे भी किसी लिहाज से उठ नहीं वाला है, और नहीं उठता तो प्रॉफिट बुकिंग मैं कर दूंगा। अगर मेरे पास पैसे नहीं रहते हैं तो, हालांकि नहीं ही रहेगा तो प्रॉफिट बुकिंग मजबूरी में करना होगा, या लॉस बुकिंग जो भी कह लो आप थोड़ा कैश अपना रेडी रख सकते हैं। मार्केट नहीं उठता है तो हो सकता है ये कुछ अच्छा इंडिकेशन ना हो, लेकिन मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ये भी रियलिटी है। तो दोस्तों बस यही बात था, मैंने सोचा कि आपके साथ साझा करते हैं, क्योंकि भाई जैसे हैं आप सभी, और मार्केट से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आवश्यकता किन्हें है पता है आपको? आवश्यकता, डरने की आवश्यकता उन्हें है। मैं भी यहाँ लॉस में 15% बैठा हूँ IRFC के अंदर। क्या मुझे भाई, मैं क्या बैठा हूँ? 100 रुपये पे शेयर खरीदा है हमने। आपने कितने पे खरीदा है पता है आपको? आपने खरीदा है 125 पे, आपने खरीदा है 150 पे, आपने खरीदा है 200 पे। डर तो ऐसे लोग रोते हैं भाई, एवरेज करते करते परेशान हो जाएंगे। एवरेज किस 3 to 5% कैपिटल एक शेयर के अंदर होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ये सोच के चलो। आप एक ही शेयर के अंदर पूरा एवरेज करते चले जाओगे क्या आप? ये तो पागलपन है। पोर्टफोलियो में शेयर्स डाइवर्सिफाई करके, मतलब काफ़ी शेयर्स खरीद के रखो। 20 to 30 कंपनीज अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखो। आप बहुत बड़ा कैपिटल नहीं है तो एटलीस्ट 10-15 शेयर तो रख सकते हो। एक ही कंपनी के ऊपर मान लो IRFC में डाल दिया, 200 पे खरीदा था, एवरेज करते गए इतना रो दोगे। मतलब आप खुद सोचो, जिन्होंने 134 पे खरीदा कितना बड़ा लॉस है उनका, कितना भारी लॉस है, आप सोच सकते हो। या फिर उधर छोड़ो ना, आप ITC का एग्जांपल लेते हैं। मेरा खुद लॉस है, इधर भी लॉस है, बड़ा डेंट लगा है, बट क्या करोगे, अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अब इतना डेंट लगा है तो पोर्टफोलियो 4% ही गिरा है मेरा। क्या गिरा है? कुछ नहीं गिरा है भाई। जो लॉस में उसको छोड़ दिया है। अब आपको एग्जाम्पल देते हैं। एक जगह पे 100 रुपये डाला, वो घट के हो गया 80। एक जगह पे 100 रुपये डाला, वो बढ़ के हो गया 120। एक जगह पे 20 रुपये बढ़ गया, एक जगह पे 20 रुपये घट गया। मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है 200 रुपये, करेंट वैल्यू है 200 रुपये, राइट। यहाँ पे इन्वेस्ट कितना किया? 200, और करेंट है कितना? 200। कहीं पे 20 रुपये बढ़ा तो कहीं पे 20 रुपये घटा। अब मैंने क्या किया? लॉस मेरा भी हुआ है, और अभी भी मैंने दिखाया कि ITC के अंदर लॉस है, IRFC के अंदर लॉस है, जियो फाइनेंस के अंदर लॉस है। ओके, तो लॉस मेरा भी है, ऐसा नहीं कि मेरा लॉस नहीं है। लेकिन ये लॉस कुछ भी नहीं है। कब का मेरा पोर्टफोलियो रिकवर करेगा? क्योंकि जहाँ से प्रॉफिट लिया, कुछ इन्वेस्ट मैंने कर दिया है। क्या दिक्कत भाई, प्रॉफिट ले लेता हूँ, सब कुछ कवर हो जाता है। अदरवाइज सभी जगह पे लॉस लेके बैठ जाऊँगा तो पोर्टफोलियो भी तो 15-20% गिर जाएगा। अब क्यों गिरेगा वो बता रहा हूँ मैं आपको, गलती बता रहा हूँ। तो ऐसा किया हमने कि जहाँ से प्रॉफिट लिया था उसको बेच दिया हमने। ब्रोकरेज और ये टैक्स वैक्स मत काटना, ठीक है? उतना काटोगे तो समझ नहीं पाओगे, समझना है आपको। तो प्रॉफिट लिया और उसको बेच दिया। प्रॉफिट लेके बेचा और फिर से इन्वेस्ट कर दिया। अब मुझे दिल से बताओ, यहाँ 220 होगा ना? पहले 100 इन्वेस्ट किया था, और 100 जो इन्वेस्ट किया था वो निकाल लिया 120, और फिर से इन्वेस्ट कर दिया, तो 220 रुपये हो गए। लेकिन भाई साहब, अब अभी तो 120 डाल रहे, पहले वाला तो 80 था ना, तो करेंट वैल्यू कितना होगा? 200 रुपये ही होगा। इन्वेस्ट तो किया 220, क्योंकि प्रॉफिट वाला निकाल लिया, प्रॉफिट में शेयर बेचा, लेकिन पोर्टफोलियो कहाँ चला गया? माइनस में। 220 डाला, 200 रुपये है। अब बताओ आप, यही मेरे साथ है। मैं प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ, मेरा पोर्टफोलियो माइनस में चला जाता है। समझ गए आप? ओके, चलिए। समझ नहीं आया, फिर से पीछे करना वीडियो, फिर से देखना, फिर समझना है, फिर से पीछे करना, फिर से देखना, फिर भी समझना है, फिर से पीछे करना, फिर से देखना, और फिर भी समझना है तो 4 लोगों को भी दिखाना, साथ में 5 लोग 10 लोग जितने होंगे, फिर से देखना। तो मेरा पोर्टफोलियो इसी वजह से आपको लॉस में नज़र आ रहा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मेरा पोर्टफोलियो लॉस में नहीं है, प्रॉफिट में है। ओके, चलिए, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग किया है हमने, आप समझ चुके होंगे। चलिए, ओके। तो यहाँ पे अंबुजा सीमेंट काफ़ी गिरा हुआ है दोस्तों। अब रेंज की बात कर लेते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी काफ़ी गिरा है, भारतीय एयरटेल भी गिरा हुआ है। ये ऊपर जाने का पोटेंशियल है, बट बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, चलेगा। गार्डन शिप बिल्डर, इसके अंदर पोटेंशियल बहुत है, इसीलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सोचा है, क्योंकि लगभग 30,000 करोड़ का मार्केट कैप, और जो ग्रोथ दिखा रहे हैं ना भाई, वो मुझे देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं काफ़ी खुश हूँ। एक तो कर्ज फ्री कंपनी है, ऊपर से सरकारी कंपनी है, और भाई साहब ROE भी अच्छा ही है, एंड कुल मिला के वैल्यूएशन अच्छा नज़र आ रहा है मुझे, जो ग्रोथ ये दिखा रहे हैं। तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि भाई यहाँ पे नज़र होना चाहिए, मतलब कुछ भी करके होना चाहिए यहाँ पे नज़र। इसीलिए मैंने यहाँ पे नज़र डाला है कि यहाँ पे 4-5 गुना पैसा आपका हो सकता है। मैं ऐसे कंफर्म नहीं बोलूँगा, हो सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नज़र रखा है। ठीक है, ये ग्रोथ अगर शानदार हम डिलीवर कर रहे हैं ये, तो फिर तो सब चंगासी, मोदी जी बोलते हैं ना, सब चंगासी, वैसे ही सब चंगासी होगा यहाँ पे। ओके,
इसीलिए मैंने इसको ऐड किया, एक शेयर खरीदा है हमने। ओके, हो सकता है मैं इसके अंदर और भी ऐड कर दूं, लेकिन भाई इस रेंज पे तो मैं ऐड नहीं करूँगा। एक शेयर क्यों खरीदा हमने, क्योंकि मुझे महंगा लग रहा था। अब सच बोलूँ तो जब ये डिप था तो किसी ने अगर ख़रीदा होता तो अच्छा पैसा बना होता, लेकिन अब किसी ने ख़रीदा नहीं है तो अब क्या किया जा सकता है। 2200 पे भी था ये, ऐसा नहीं, इसी साल में इससे नीचे भी था, 2000 पे भी था। तो भाई उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे, रियलिटी यही है। और दैट्स वाई मेरा नज़र भी, हो सकता है नज़र भी इस पर नहीं था मेरा, तो इसीलिए ये ऐसे। बट बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स भी आपको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, ऊपर जाए तो भी रखना चाहिए, ताकि वो जब गिरे तो उसके ऊपर आप नज़र रख सकें, क्योंकि शेयर्स गिरते हैं, रीज़न पता करके फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वही बात है, इसीलिए मैंने पूरा नहीं डाला, एक ही शेयर ख़रीदा है हमने, और मैं सोच रहा हूँ कि इसके अंदर थोड़ा और इन्वेस्ट मैं करूँ। ओके, तो मुझे अगर यहाँ पे मैं सच बता रहा हूँ, अगर मुझे 2000 का लेवल मिल जाए तो मैं ऐड करने से पहले सोचूंगा भी नहीं। और वैसे भी अगर 2000 का लेवल भी ना मिले मुझे, तो मुझे बस 2500 के करीब ये मिल जाए, या हाँ 2500 के करीब में मुझे मिल जाए, मैं खरीद दूंगा इसे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। 2500, 2400 जैसे जैसे नीचे भी आ जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खरीद लूँगा। लेकिन नीचे ऐसे नहीं आता भाई, पहले रीज़न पता करूँगा नीचे क्यों आया है। ठीक है, ओके। गॉडफ्रे फिलिप्स, ये भी टैक्स की वजह से काफ़ी टूटा है, सिगरेट बेचने वाली कंपनी में, तंबाकू वाली। गोदरेज इंडस्ट्रीज़ तो अभी ठीक है, अच्छे रेंज पे ही है। रिसेंट इनका प्रॉफिट गिरा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, हाल ही में इनका प्रॉफिट उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन ब्रोकरेज अच्छा खासा प्रेडिक्ट कर पा रहे अनुमान। HDFC बैंक पोटेंशियल है भाई, बट देख सकते हैं आप बहुत पोटेंशियल है इसके अंदर, ऐसा नहीं कि पोटेंशियल नहीं है। रिकवर क्या नहीं करेगा, रिकवर करेगा ये, ऐसा नहीं कि रिकवर नहीं करने वाला, रिकवर तो ये करेगा 100%। हेवल्स, ये वर्ड नहीं बोल सकता, ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। हेवल्स ये भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। IRFC अच्छे रेंज पे है, ITC अच्छे रेंज पे है, और बिज़नेस अभी काफ़ी ये बढ़ा रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं भाई बिज़नेस को, अलग अलग फील्ड में ट्राई कर रहे हैं। जैसे हाल ही में इन्होंने ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक भी लॉन्च किया है। ठीक है, उसके बाद इंडियन होटल तो बड़ा है फ़िलहाल अभी। इंडियन एरिडा की बात करें, वो भी बहुत अच्छे रेंज पर नज़र आ रहा है, इसीलिए मेरे पोर्टफोलियो में वही नज़र आ रहे हैं। IRFC की बात करें, वो भी बहुत अच्छे रेंज पे। जियो फाइनेंस बहुत अच्छे रेंज पर नज़र आ रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी ठीक बढ़ गया है अभी फ़िलहाल, बट और पोटेंशियल है इसके अंदर, ऐसा नहीं पोटेंशियल नहीं है इसके अंदर। सही रेट पे खरीदे हो ना आप भाई, बड़ी कंपनीज भी होंगी ना तो आपको अच्छा पैसा कमा के दे देगी, कसम से अच्छा पैसा कमा के दे देगी वो आपको, सोचना नहीं होगा। अगर बहुत नीचे के रेट से आपने खरीदा है ना बड़ी कंपनीज़ को भी, तो बेचने की गलती मत करना। ये मत सोचना कि इसके अंदर आप साइड पोटेंशियल नहीं है, गलती से भी ये मत सोचना। अब आप खुद सोचो, HDFC बैंक का शेयर है, ये 1100 के करीब भी गया था, है कि नहीं है, गया था ये। तो ये आप मान के चलो कि जब ये शेयर 1000 रुपये से ऊपर तक गया था, ठीक है, तब यहाँ पे आपका यहाँ से अगर 1400 जाता है तो आपका पैसा डबल कर देगा, समथिंग। ठीक है, तो ये मत सोचना कि यहाँ पैसा आपका नहीं हो सकता, डबल हो सकता है, 1-2 साल में भी हो सकता है, 3 साल में भी हो सकता है, जो भी है, समझ रहे हो आप। वक्त ये मत सोचना बड़े कंपनियाँ 12 लाख करोड़ के 14 लाख करोड़ के पैसा बना के नहीं दे सकती है। ओके, तो वही बात है। मैक्स हेल्थ केयर बहुत अच्छे रेंज में नज़र आया है। मुथूट फाइनेंस भी गिरा हुआ है अभी। TCS की बात करें, वो भी गिरा हुआ है, बट TCS में थोड़ा मैं IT सेक्टर पे थोड़ा सा अभी फिलहाल भाई बट जहाँ पे ग्रोथ है वहाँ पे जाऊँगा, सिंपल बात है भाई। अब तो वहीं उसके तरफ ही ध्यान देना है अपने को, ये नहीं देखना ये कब सुधरेगी, क्या सुधरेगी, कैसे सुधरेगी, भाई सब क्यों, मतलब गर्दा बर हो तो ही खरीदेंगे। लालच है, इन्वेस्टर्स को लालच होना पड़ेगा, लालची होना ही पड़ता है। तो मैंने अभी ख़रीदा है, मेरे को अपसाइड मिले तो मैं इसे थोड़ा थोड़ा बेचने की सोचूंगा। गलत डिसीजन हर किसी का हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि ये पैसा बढ़ा नहीं सकता आपका, ये भी पैसा बढ़ा सकता है, और ये भी आपका पैसा डबल कर सकता है, इवन ज़्यादा भी कर सकता है, ऐसा नहीं है, बट वक्त देना होगा काफ़ी। बट अब धीरे धीरे मार्केट के अंदर रह के समझ आ रहा है कि बहुत बड़े बड़े कंपनीज़ की तरफ थोड़ा सा एग्जिट देते हैं, और प्रॉफिट बुकिंग अगर वहाँ से मिल जाए 40%, 30%, तो फिर बेच के निकलने में फ़ायदा है। 50% में मिल जाए तो बेच के निकलने में फ़ायदा है, इसलिए मैंने ख़रीदा था। मैंने इसलिए नहीं ख़रीदा था TCS या ITC को या फिर HDFC बैंक को, इसलिए मैंने नहीं ख़रीदा है कि मैं ज़िंदगी भर तक इसमें बैठा रहूँ। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, यही सोच रहा हूँ मैं। टाटा PB मैं बैठा हुआ हूँ, गिरा हुआ है, अच्छे रेंज पे है, बहुत अच्छे रेंज पे। टाटा पावर अच्छे रेंज पे, उनो मिंडा बढ़ रहा है, अच्छी बात है। और गिरा नहीं इसका मतलब ये नहीं कि पैसा बना के नहीं दे सकता है, पैसा बना के आपको ये दे सकता है, और अच्छा पैसा बना के दे सकता है। और ये नहीं कि गिरा नहीं है तो ये गिर जाएगा। भाई साहब बिज़नेस अच्छा चल रहा है, क्यों गिरेगा ये, जाहिर सी बात है। बिज़नेस शानदार बढ़ रहा है,
तो वही बात है, वरुण बेवरेजेस बढ़ रहे हैं, अच्छी कंपनी है, गिर रही है, कोई बात नहीं। विशाल मेगा मार्ट गिर रहे हैं, ग्रोथ तो ठीक ही है। तो यही बात है, क्योंकि देखिए अच्छी कंपनीज जब आपको गिरती हुई नज़र आ जाए ना, और गिरती हुई रेट पे नज़र आ जाए, तो मुझे लगता है कि फिर आपको इधर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। जब बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे होते हैं ना भाई, तो फिर आपको डरने की यहाँ ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती। जब इतने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो भाई साहब फिर आप भी सोचो कि पैसा बन सकता है। और 4% मेरा डेंट, मतलब आप समझ रहे हो, आप दिल से बताना आपका डेंट कितना लगा होगा भाई साहब। ये सोच के देखो कि लोगों को 20-20, 30-30, 40-40% डेंट लग जाता है, ठीक है। और इसमें कोई दो रावा नहीं है। आईटीसी को किसी ने 400 भी ख़रीदा होगा, उनका डेंट भी भयंकर लगा होगा। एरिडा को किसी ने ख़रीदा होगा भयंकर लेवल से, और उनका पैसा भी भयंकर हो गया होगा। किसी ने यहाँ पे भी ख़रीदा होगा उस 2024 के महामारी से एवरेज करते करते थके होंगे। तो मैंने भी ख़रीदा है, लेकिन मेरा हाल आपके जैसा नहीं है। मैं कंपनीज़ के अंदर सच बता रहा हूँ, बहुत कसम खा के भी नहीं बैठूंगा। कुछ कंपनीज़ हैं जिसके अंदर कसम खा के मैं बैठा हूँ कि यहाँ इन्वेस्टेड रहूँगा, पूरा शेयर तो बेचूंगा नहीं किसी भी कीमत पे। वही बात है भाई, ठीक है, वही बात है। तो कुछ शेयर हैं जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ और सोच रहा हूँ कि लंबे समय के लिए बैठूँ, समझ रहे हो। अच्छे रेंज पे मिल रहा है, मतलब ठीक है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। और मार्केट भी ऊपर जाएगा ही जाएगा। जैसे मैं ग्रो को सोच रहा था कि ऐड करूँ, जल्दी ही ऐड करूँ। SBI फंड मैनेजमेंट बहुत अच्छे रेंज पे मिल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको ऐड करूँ मैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो इसके अंदर जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा वो तो बेचारे क्या ही प्रॉफिट लिए होंगे, मतलब आप खुद सोच सकते हो क्या ही प्रॉफिट। नाम समझ के भाई आए थे, और फिलहाल इनका, और ये हालात भी इनके रीसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर ही हुआ है। क्या मतलब, क्या ग्रोथ दिखा रहे हो आप? तो कोई ग्रोथ नहीं है भाई। जो एमसी बेहतर करेगी भागेगी, जाहिर सी बात है। जो बेहतर, आप बेहतर नंबर नहीं दोगे तो आप कहाँ से भागोगे, जाहिर सी बात है। लेकिन हाँ, इसका बेहतर नंबर नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में भी नहीं दे सकता। सबसे नंबर 1 है भाई, इस पर क्या मतलब डाउट है, बढ़ सकती है ये, कोई दौरावा नहीं है। और बाकी भी कंपनीज, कल्याण ज्वेलर तो भी वो प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है अभी, तो काफ़ी बड़ा था कम टाइम पे, तो जाहिर सी बात है कि भाई फिर इतने कम टाइम में आप जब ऐसे भागोगे तो फिर लाजमी है कि रोकोगे, स्टेबल हो गए। रिज़ल्ट जो इन्होंने दिया है वो अच्छा ही दिया है। 46% का ग्रोथ कोई हलवा नहीं है, 46% का ग्रोथ बहुत होता है भाई, मतलब टॉप नॉच। एंड अभी अगर आप देखेंगे मार्केट कैप इनका, तो 62,000 करोड़ का मार्केट कैप इनका हो चुका है। तो बहुत है ये, मतलब अभी भी अपसाइड पोटेंशियल है, ऐसा नहीं कि अपसाइड पोटेंशियल नहीं है भाई। लेकिन अब किसी शेयर को रिटर्न दे रहा है तो वक्त देंगे तो और अच्छा पैसा आप कमा पाते हैं, ठीक है, ये भी बात है भाई। तो मैं कल्याण ज्वेलर को सच में बेचना नहीं चाहता, लेकिन रीसेंट बूम आया ना, इसके अंदर रैली आया, रीसेंट रैली, जिस रेंज से पकड़ा था मुझे बेचना नहीं चाहिए था पूरा। बट मार्केट के अंदर इतना तबाही है ना भाई, मार्केट शेयर भागने का नाम ही नहीं लेता। तो कोई अगर भागता है तो प्रॉफिट बुकिंग करके, फिर मान लीजिए कहीं पे अगर आपको 20%, 30%, 40% मिल जाए, ठीक है, और कम टाइम में, तो फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग लाजमी हो ही जाता है कि चलो कर लेते हैं। और जहाँ पे अच्छे शेयर्स गिरे हुए हैं तो वहाँ खरीद लेते हैं। और वही हाल मेरा है, क्योंकि मार्केट भाग ही नहीं रहे, इसको लकवा मार गया है। कोई बात नहीं, इस वीडियो से सीखने को मिल रहा होगा बहुत कुछ आपको, बहुत कुछ। और काफ़ी सारे मेरे उधर वॉच लिस्ट में भी हैं शेयर्स जो बैठे हुए हैं। लेंस कार्ड तो भागता ही जा रहा है। और फ्यूचर है इसका, ऐसा नहीं है, फ्यूचर शानदार है, मुझे नज़र आ रहा है अभी, ठीक है। पहले थोड़ा ठीक है, लॉस कर रही थी, बट अब जो है वो प्रॉफिट में तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। और ग्रोथ भाई टॉप नॉच ग्रोथ है। तो वही बात है कि लेकिन जिस वैल्यूएशन पे है तो कंफर्ट तो नहीं है, बट ठीक है, वो आपको वक्त देंगे तो पैसा बना के दे सकते हैं। ग्रोथ दे रहा है तो पैसा बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सुजलन भी ठीक ठाक लेवल पे नज़र आ रहे हैं। तो ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी 5% आज भागी है। तो कुल मिला के बात यही है, देखेंगे युद्ध को लेकर के क्या होता है क्या नहीं होता, उससे फ़र्क नहीं है भाई। बिज़नेस देखो भाई, इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट बुकिंग करो कुछ एंड सही रेट पे बाई करो। डिप एकदम डिप मिले बाइंग करो भाई, मज़े करो यार, और क्या बोलना है। तो क्यूपिड भी अब थोड़ा शांत हो रहा है। क्यूपिड अब क्या ध्यान देना उधर, छोड़ो यार, खो भी गया तो खो गया। डबल करने में हालत ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे खोने के लिए इतना कुछ है, आप सोच भी नहीं सकते। और ये काफ़ी सारे लोगों ने आज ख़रीदा है।
कुछ IPO का सीज़न चल रहा है, तो उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन धूप जब से आया है ना, सबको खुश कर दिया है। एक तो लिस्टिंग भी अच्छा दिया था, एंड लिस्टिंग ये नहीं, उसके बाद वो भी, एंड ये इसका लिस्टिंग आज ही हुआ है, शानदार। इसने इन्वेस्टर्स का दिल इतना खुश कर दिया, जो इन्वेस्टर्स मतलब बल्ले बल्ले कर रहे होंगे। उसके बाद हैं बहुत सारे हैं, अभी और कुछ IPOs आ रहे हैं, तो अगर आप बोलेंगे तो उसके ऊपर मैं वीडियो ला दूँगा। दिल में आता है कि ला दूँ मैं, बट हाँ कुछ है जो शानदार भाई चल रहे हैं। मतलब ज्वेलर्स में भी 2 ज्वेलर्स यहाँ पे ला रहे थे अपना IPO, तो एक तो लगता है वो फुल हो गया। हाँ, इसकी बात कर रहा था मैं। उसके बाद अपकमिंग IPOs भी बहुत सारे आने वाले हैं, जियो का एंड NSE का, एंड काफ़ी सारे आने वाले हैं। तो मार्केट तो भागेगा ही भागा है। HCL आज तो IT, क्योंकि उधर कोरिया का बाजार गिरा था। टाटा कमर्शियल व्हीकल भागे आज। ICICI प्रोडेंशियल एंड अदानी टोटल गैस, पेटीएम भी लगातार भागता ही जा रहा है। हर भागती हुई चीज़ों को खरीदने की कोशिश ना करो, सिंपल बात है भाई। मार्केट के अंदर रैली आएगा, सभी जगह पे हरियाली नज़र आएगा, सभी जगह पे आएगा, ऐसा नहीं कि एक जगह पे आता है। एंड कुछ शेयर्स आज गिरे भी हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। 196 पे नज़र आ रहा है ये भाई साहब, इतना भयंकर गिर गया। क्यों गिरा भाई? रिजल्ट में थोड़ा लॉस इन्होंने इधर दिखा दिया है ना, इसलिए। बट भाई साहब 13% का ग्रोथ, ठीक है कोई बात नहीं, बट मुझे लगता है आने वाले क्वार्टर्स में अच्छा कुछ हो सकता है। बट जिस रेंज पे नज़र आ रहा है तो अच्छे रेंज पे नज़र आ रहा है ये तो। DIs भी यहाँ से भाग रहे हैं, एंड FI ने थोड़ा सा स्टेक इंक्रीज किया है। SBI लार्ज कैप वाले 8% भाई साहब, वो भी भाग रहे हैं यहाँ से। और कौन बेच रहे हैं? वो भी भाग रहे हैं। एग्जिस्टिंग जो है वो HDFC स्मॉल कैप, वो भी भाग रहे हैं। ठीक है भाई, तो लोग तो हैं यहाँ पे, लेकिन ये शेयर जो है वो काफ़ी गिर चुका है। सही वैल्यूएशन पे है, बट लॉस मेकिंग है, दैट्स व्हाई ये गिर रहा है इतना ज़्यादा। तो ठीक है, जहाँ ग्रोथ होता है वहाँ पे नज़र रखो। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा क्या मतलब बहुत लंबा हो गया, लोग बोलते हैं लंबा हो जाता है। ठीक है, सीखने को ही मिलता है भाई, फालतू बात तो करते नहीं है। जो भी बात करते हैं वहाँ से कुछ सीखने को ही मिलता है, कोई बात नहीं। एंड व्हाट्सएप पे आप सभी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मार्केट ऊपर जाएगा, इंतज़ार करना होगा, ठीक है। अब मैंने रुपीज़ और क्रूड के प्राइसेस को नहीं बताया, एंड वो युद्ध को लेकर के बात नहीं किया हमने। पॉजिटिव बात कर लेते हैं, इन सब चीज़ों को बात करने में कोई फ़ायदा नहीं है अभी फ़िलहाल। थैंक यू सो मच।